इनसे मारधाड़ करी, इनके कपड़े पड़े फाड़े, फिर उसकी बेल हो गई, क्या हो गया उसका, उसने एक दो बार धमकी दी और आज ये हरकत गेट तोड़ना। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कह रहा नहीं है हमारे पास कुछ भी और खाली कर दो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं हकीकत आप तक। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तम नगर में। आप मेरे पीछे यहाँ पर ये जो शॉप देख रहे हैं शिव देव केटर्स, और ये मेरे पीछे जो आप प्लॉट देख रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसा मामला सामने आया है जहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती यहाँ पर रहने वालों का सामान तोड़ दिया जाता है और उनके साथ बदसलूकी की जाती है। तो आइए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहाँ पर रहने वालों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसी बदसलूकी और बदतमीज़ी क्यों की गई है। सबसे पहले पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। मामला कुछ भी नहीं है, खाली ये था जो भाई यहाँ रहता है वो 15 साल से रह रहा है और उसने जो यहाँ का ऑनर था उसको हम पेमेंट दे रखी थी। वो बीच में वो आया, उसने बोला पेमेंट हमारा खाली कर दो, तो उसने बोला मेरी पेमेंट दे दो। तो उसने आके, ये भाभी है हमारी, इनसे मारधाड़ करी, इनके कपड़े पड़े फाड़े और फिर उसकी बेल हो गई, क्या हो गया उसका, उसने एक दो बार धमकी दी और आज ये हरकत गेट तोड़ना और इनसे बदतमीजी करना, अपनी लेबर को भेजना, ये सब कर रहा है वो। सामान चोरी हो गया, हमारे 3 सिलेंडर थे और टीन थे 3-4 तेल के। जब आप लोगों ने पैसे दिए तो जाहिर सी बात है ये घर आप सभी का है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जबरदस्ती कर रहे हैं। जी हाँ, ये देखिए रसोई हमारी जबरदस्ती बना के गए। हम लोग नहीं थे, इधर से गेट्स खोला और ये रसोई बना के, कब बना के हमें पता ही नहीं चला। क्योंकि हम गांव गए हुए थे, हमारे चाचा खत्म हो गए थे, हम वहाँ गए 4 दिन के लिए और उसके बाद ये काम हो गया। मोहल्ले से फ़ोन आया है कि जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा गेट वेट तोड़ दिया है। आके देखा तो सामान वामान गायब है, हमारा चूल्हा पड़ा था हमारा वो भी गायब है, सिर्फ हमारा बेड, सोफा, अलमारी, यही चीज़ पड़े हैं, बाकी कुछ नहीं पड़ा यहाँ पर। ये जब अकेली होती हैं तभी वो लोग आते हैं, तंग करना, इनसे बदतमीजी करना, 4-6 लड़के लाना, गाली गलौज करना, उनका ये काम बन गया। क्योंकि ये गेट इधर से और इधर से दोनों साइड से ओपन है, तो वो ये सब करते हैं। ये काफ़ी टाइम हो गया इसको, 2 महीने तो हो नहीं आए। कई बार बीच में अपनी मर्जी से आते हैं, ईंट पत्थर भी मारे कई बार शटर पे बाहर। जब मैं अकेली अंदर थी मैंने 100 नंबर कॉल भी करी, आए भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब भी मैंने बोला था कि मैं अकेली अंदर हूँ, कोई ईंट पत्थर मार रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। और उससे पहले जब गुलाटी आया था, जब मेरे कपड़े पड़े फाड़े, तो उसने भी बहुत गंदे तरीके से वो करी थी। आप गुलाटी जिनका नाम ले रही है, एक बार उनके बारे में बताइए। गुलाटी जी, ये 7 वाला उनका है, ये भी उनका ही था, लेकिन ये है कि उन्होंने हमसे पैसे ले रखे थे कि ये मकान आपका हो जाएगा। अच्छा। उन्होंने बोला कि धीरे धीरे पैसे करते रहो, इधर उधर करते हैं, ये मकान आपका हो जाएगा। जब हमारे पैसे हो गए, हमने बोला कि क्या कर रहे हो, कागज वागज बनवाओ, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कह रहा नहीं है हमारे पास कुछ भी और खाली कर दो। अच्छा। हाँ, बात हुई थी फ़ोन पे, लेकिन जब मैं खड़ी थी ना, जब वो आए थे एक दिन, तब उन्होंने पूछा कौन हो, मास्क लगा रखा था, मैंने नहीं पहचाना क्योंकि मेरा इतना आमना सामना नहीं हुआ था। तो क्या लगता है आपको, क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? वो इसलिए कर रहे हैं कि ये जब पैसे भी लेना चाहते हैं हमारे और हम खाली करके भी भाग जाएं जी। अच्छा। इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से खाली करके भागें। तो सरासर गलत है। हाँ, और फिर कपड़े पड़े फाड़े, मेरे इतनी बदतमीजी की उन्होंने मेरे साथ। मैंने उत्तम नगर थाने में कंप्लेंट करी, ये वो, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने डीसी जाके ऑफिस में अपनी कंप्लेंट दी, जब हमारी हुई। तो डीसीपी ऑफिस में आप लोग गए, वहाँ से हुई? वहाँ से बोला भी गया उनको, जो आईओ यहाँ के थे उनको बोला गया कि उसको अरेस्ट करो, लेकिन अशोक सर ने कोई अरेस्ट नहीं करा। उनको बोला गया था कि 5 बजे तक बंदा हमें चाहिए अरेस्ट, तो उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, बल्कि उनकी बेल वेल करा दी। उसके बाद तो हरकतें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। बीच में हमारी लाइट भी कटवा दी थी उन्होंने, क्योंकि एक ही लाइट, पहले से ही इस मकान में एक ही जगह था मीटर, अब उन्होंने लाइट भी कटवा दी हमारी। उस दिन हमने कटने नहीं दी, मीटर भी लगा के अभी गए हैं वो, पहले कोई मीटर नहीं था, मीटर भी अभी लगा के गए। और जब भी आते हैं वो ऐसे ही करते हैं। मतलब किस प्लॉट में गोदाम था, आप लोगों ने ले रखा है पैसे दे करके, लेकिन वो जबरदस्ती चाह रहे हैं कि दोबारा से वो अपना बना के किसी और को दे दें। हाँ जी, हाँ जी, यही है, अपना बना। हाँ जी, हाँ जी। कौन था ये नहीं पता कि गुलाटी था कि कौन था। लेकिन वहाँ एक मोटरसाइकिल वाला गया, वो कह रहा कि ऐसे कि मजदूर चलना है, 2 की दीवार प्लास्टर करनी है। अच्छा। तो मैं वहाँ से मैंने कहा चलो भाई ठीक है, रेट वगैरह तय हुआ, 700 रुपये दिहाड़ी मिस्त्री की और 500 लेबर की। तो हम लोग आए तो ये गेट जो है, मतलब ये गेट उसने खोलना चाहा तो खुला नहीं, तो ये जैसे उसने धक्का मारा ना, तो ये गेट गिर गया। और गेट गिरते सार फिर मैंने अपने खुड्डे करने स्टार्ट कर दिए। मेरे को तो पता नहीं कि इसका कुछ मामला है, तो मैंने अपना काम करना स्टार्ट करा। आपको जो उन्होंने बोला था आप शुरू हो गए करना? हाँ, तो ये मैडम आई तो मैडम कह रही तुम लोग यहाँ से निकलो। हम लोग तुरंत औजार उठाए। ऐसी बात है, कोई इस घर में रह रहा है, उसका घर है, तो वो बोले। मैंने कहा चलो ठीक है जी, मैंने औजार उठाए, मैं अपना गेट से बाहर हो गया। फिर इन्होंने कहा नहीं, ये गेट लगा कर जाना होगा।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब अब खड़े हैं तो लगा कर जाएंगे, तो हम लोग अभी इसी मारे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पार्ट है ये गुलाटी का जमीन है। इधर का जितना भी पार्ट गोदाम का कहे, मकान का कहे, इधर की जमीन उसकी है, लेकिन इधर की जमीन अभी हमारी जिनसे बातचीत हुई है उनकी है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर ये भी जो भी माहौल बना हुआ है, ये सारी जमीन और यहाँ पे जितनी भी सामान है ये सब कुछ इन्हीं का है जिनसे हमारी बातचीत हुई है। लेकिन गुलाटी जबरदस्ती कर रहा है, यहाँ पर लोगों को भेज करके कभी इनका सामान उठवा देता है तो कभी इनसे बदतमीजी करता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस कदर इस तरीके से अगर किसी महिला के साथ बदतमीजी की जाती है तो वो कितना गलत है। मेरा नाम सविता चौहान है और मैं खुद एक महिला सम्मान समिति एनजीओ से हूँ। मोना दीदी मेरे को फ़ोन करी कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया है, आप लोग आ जाओ, आप लोगों का हेल्प चाहिए। तो हम आए तो मैडम में जो ममता मैडम है वो बैठी हुई थी और हमने ये सारे टूटा फूटा देखा। तो हमने पूछा तो इन्होंने बताया कि हाँ मकान मालिक खुद नहीं करके गया, किसी से करवाया है। तो ये तो बात गलत है ना, जो गलत है वो गलत है। अगर इसमें पुलिस वाले भी कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि उनको पब्लिक की सपोर्ट करना चाहिए। तो सपोर्ट नहीं करते, बस पब्लिक के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं और जो पैसा देते हैं उनके हित में बोलते हैं। तो ये बात गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये जो भी वीडियो देख रहा है वो शेयर करे और बोले कि हर एक महिलाओं के साथ, हर एक लड़कियों के साथ जो एक गलत हो रहा है वो ना होए और उनके सपोर्ट में वो खड़े हों जिनके साथ गलत होता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या पता जिनके ऊपर हो रहा है कल हमारे साथ भी वो इंसान कर सकता है। हमेशा हम हेल्प औरतों की करते हैं, औरतों की ही करेंगे, चाहे कोई कितना बड़ा बदमाश हो, कोई कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम औरतों के लिए खड़े हैं, औरतों के लिए हमें किसी से डर नहीं है, जो हो हमारे साथ हो। बस हम इस सोच के मजबूर हो जाते हैं थोड़ा कि हमारे बच्चे हैं। अगर आप जाते हो थाने में कुछ बोलते हो तो क्या कहते हैं, आप लोगों तो ये सब धंधा बना चुके हो, बाहर निकलो, बाहर खड़े हो जाओ, हाँ भीड़ मत लगाओ। हाँ सीधी बोलते हैं, भीड़ मत लगाओ यहाँ पे। चलो आप तो बाहर निकाल देते हो, आप पुलिस वाले हो। अगर पुलिस थाने के बाहर अगर हमारे साथ होता है उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? क्योंकि पुलिस थाने के बाहर भी, पुलिस थाने के अगल बगल में भी लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। इसमें पुलिस कहाँ सोई है? दिल्ली में हद से ज़्यादा मैडम बलात्कार हो रहा है। पुलिस चाहे प्रशासन कहाँ जाके सोई है? इनको जगना चाहिए। वोट मांगना हो तो भीख मांगते हैं, दुआरी दुआरी आके वोट मिल जाती है तो अपने मजे से अपने घर में बैठ जाते हैं। महिला अकेले है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे इनका आके तो अभी 2 महीना पहले मकान वाली कपड़ा फाड़ गया, वैसे किसी के साथ भी हो सकता है। तो पुलिस को ये चीज़ बोलना चाहिए कि ये काम ना होए। को अगर मान लो अगर उनको मकान लेना ही है तो इज्जत से आके मांगे, इज्जत से ले, इनका पैसा वापस करे, अपना मकान ले ले। हम किराएदार हैं, हम तो कहीं भी बस लेंगे, लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से लोग इनके साथ में खड़े हैं। और अगर महिला सुरक्षा की बात आई है तो इन्होंने बताया कि इनके साथ बदतमीजी इनके घर में ही आकर के की जाती है और पुलिस प्रशासन खामोश बैठती है। आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तरीके के जो बदतमीजी करते रहते हैं, जो ज़बरदस्ती करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्योति, कैमरा पर्सन सुनील के साथ हकीकत आप तक।